इन्होंने खुद को बाल विवाह की बेड़ियों से आज़ाद कराया और अपने जीवन की मजबूत नींव रखी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आज़ादी के बाद भारत के संविधान निर्माण में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। नारी शिक्षा उत्थान के लिए इनके द्वारा किए गए कार्य की सराहना हम आज भी करते हैं। आज़ाद हैं, आज़ाद रहेंगे श्रृंखला की इस कड़ी में बात दुर्गाबाई देशमुख की। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली दुर्गाबाई देशमुख का जन्म राजमुंद्री जिले में 15 जुलाई 1909 को सामाजिक कार्यकर्ता BVN रामाराव और उनकी पत्नी कृष्णा वनम्मा के घर हुआ था। अपने पिता के द्वारा निस्वार्थ भाव से समाज में की गई सेवा का उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। 8 वर्ष की अल्प आयु में ही उनका विवाह कर दिया गया था, लेकिन 15 वर्ष की आयु में उन्होंने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने से पहले ही अपने विवाह को तोड़ दिया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए उतर गईं। जब उनकी उम्र मात्र 10 वर्ष थी, उस दौरान ही वो अपने गांव में महिलाओं को पढ़ाने के लिए एक पाठशाला में काम करना शुरू किया और वहां पे अपनी मां सहित 500 से अधिक महिलाओं को वो हिंदी की शिक्षा दिया करती थी। जब उनकी उम्र मात्र 12 वर्ष थी, तब उनकी पाठशाला में महात्मा गांधी और दीनबंधु के नाम से मशहूर CF एंड्रूज आए थे। वहां पर दुर्गाबाई देशमुख की कार्य पद्धति से महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी और CF एंड्रूज बहुत प्रसन्न हुए और वहां से वह महात्मा गांधी के संपर्क में आई और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना शुरू कर दिया। एक छोटी सी घटना दुर्गाबाई देशमुख की बड़ी प्रसिद्ध है। एक बार कांग्रेस अधिवेशन में इनको टिकट चेक करने के लिए लगाया गया। तभी जवाहरलाल नेहरू उस कांग्रेस अधिवेशन में आते हैं और वहां पर उनके पास टिकट नहीं रहता है। दुर्गाबाई देशमुख देखती हैं कि जवाहरलाल के पास टिकट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वह उनको अंदर नहीं जाने देती। जवाहरलाल नेहरू उनसे कहते भी हैं कि मैं जवाहरलाल नेहरू हूं और कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता हूं और देश के लिए मैं स्वतंत्रता संग्राम में कार्य कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद भी दुर्गाबाई देशमुख उनको अंदर नहीं जाने देती हैं। जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस अधिवेशन का टिकट खरीदना पड़ा। उसके बाद ही जवाहरलाल नेहरू उस कांग्रेस अधिवेशन को अटेंड कर पाए। 20 वर्ष की आयु तक तो उनकी प्रसिद्धि पूरे भारत में फैल चुकी थी। उनके भाषण देने की कला का हर कोई कायल था। भारत में उन्हें जॉन ऑफ आर्क की उपाधि तक दी गई थी कि उनका भाषण सुनकर लोगों के अंदर एक नया जोश उत्पन्न हो जाता है। जब महात्मा गांधी ने 1930 में नमक सत्याग्रह शुरू किया, उस दौरान दुर्गाबाई देशमुख उस सत्याग्रह में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी। 1930 से 1933 तक वो 3 बार जेल गईं और वहां पर उन्हें बहुत यातनाएं दी गईं। उसके बाद भी अंग्रेज उनकी हिम्मत तोड़ नहीं पाए और नमक सत्याग्रह के दौरान वह इस सविनय अवज्ञा में बहुत बड़ी नेत्री के रूप में उभर कर सामने आई। जेल से छूट के आने के बाद उन्होंने अपनी शिक्षा फिर से शुरू करी। पहले मैट्रिक किया, उसके बाद LLB करके वो वकील बनी। आपराधिक मुकदमों की बहस करने वाली वो पहली महिला वकील थीं। उनके शिक्षा के दौरान का एक किस्सा बहुत प्रसिद्ध है। BHU में जब उन्हें दाखिला नहीं मिला तो वहां से वह आंध्र विश्वविद्यालय चली जाती हैं। वहां के कुलपति ने भी उनको दाखिला देने से एक बार तो मना कर दिया, लेकिन लंबी बहस के बाद वहां का कुलपति उनको दाखिला देने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन एक नया बहाना पेश करता है कि महिला के लिए हॉस्टल का प्रबंध नहीं है। लेकिन दुर्गाबाई कहाँ हार मानने वाली। उन्होंने अखबार में विज्ञापन दिया कि जो लड़कियां हॉस्टल के अभाव में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रही हैं, वो उनसे संपर्क करें। 10 लड़कियों ने उनसे संपर्क किया और उन्होंने शिक्षा के लिए अपना खुद का हॉस्टल ही शुरू कर दिया। इस दौरान वो कई सारी महिला संगठन से भी जुड़ी रहीं, जिसमें अखिल भारतीय महिला सभा, विश्वविद्यालय महिला संघ, नारी निकेतन जैसे संगठन शामिल थे। 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत आया और भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, तब यह संविधान परिषद की सदस्य भी चुनी जाती हैं। अपनी तार्किक बहस से यह संविधान सभा में बहुत मशहूर हुई। यहाँ तक कि भीमराव अंबेडकर इनकी तार्किक बहस की क्षमता से आकर्षित होकर कहा था कि यह महिला तो अपने जूड़े में मधुमक्खी रखती है, हर बात का इसके पास जवाब होता है।
44 साल की उम्र में 1953 में इन्होंने भूतपूर्व वित्त मंत्री चिंतामणि देशमुख से दोबारा शादी करी और इस शादी के गवाह स्वयं भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। शादी के समय यह योजना आयोग के सदस्य भी बनी और बाद में नारी शिक्षा राष्ट्रीय समिति की अध्यक्षा भी बनी। इस दौरान उन्होंने नारी शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए, साथ ही बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत ढेर सारे कार्य किए। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों इनके शिक्षा के उत्थान के लिए दुर्गाबाई देशमुख ने अपना पूरा जीवन ही खपा दिया। आंध्र प्रदेश के गांवों में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए इन्हें नेहरू साक्षरता पुरस्कार, पॉल जी हाफमैन पुरस्कार, यूनेस्को पुरस्कार और साथ ही पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। लंबी बीमारी के बाद 71 वर्ष की आयु में 9 मई 1981 को हैदराबाद में दुर्गाबाई देशमुख का निधन हो जाता है। उनका जाना इस देश के लिए बहुत बड़ी क्षति थी। अपने बाल्यकाल से ही उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य करना शुरू किया और उसे योजना आयोग की सदस्य बनने के बाद जब आगे बढ़ाया, उसकी वजह से ही भारत में आज महिला शिक्षा का यह स्तर देखने को मिलता है। उनके सराहनीय कार्यों को यह देश कभी नहीं भुला पाएगा। उनकी याद में दिल्ली मेट्रो के पिंक लाइन में साउथ कैंपस मेट्रो स्टेशन का नाम दुर्गाबाई देशमुख रखा गया है। भारत और भारत के लोग दुर्गाबाई देशमुख के द्वारा इस देश की आज़ादी में किए गए कार्य और भारत में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्य का हमेशा ऋणी रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।